बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये तीन बातें अगर आप याद रखो तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। जो आपको मनुष्य चोला मिला है जिस पर्पस के लिए, वो पर्पस हल हो जाएगा। पहली बात यह है कि सबसे के लिए अच्छा सोचो और अच्छा करो। दूसरी बात है किसी के लिए ना बुरा करो ना बुरा सोचो। और तीसरी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो ताकि आपके जीवन का कल्याण हो जाए। अब देखो, एक ब्राह्मण था। अब वो ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसकी एक बेटी थी। अब वो भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा करता और जो उससे थोड़ा बहुत मिलता उससे वो अपने जीवन का गुजारा करता था। काफ़ी समय बीत गया, लड़की जवान हो गई। अब वो एक दिन सोच में बैठा हुआ कि लड़की अब जवान हो गई है, अब इसकी शादी करनी है और शादी में दहेज भी देना पड़ेगा और भी कई काम करने पड़ेंगे। उसके लिए धन चाहिए। मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, क्योंकि पैसा इकट्ठा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो जो थोड़ा बहुत मिलता था उसी से वो अपने जीवन का निर्वाह करता था और करता था। तो बड़ी सोच में पड़ा हुआ था। तो बेटी ने देखा कि बाप को कि बड़ी सोच में पड़ा है। वो बोलने लगी, पिताजी ये बताओ कि आप इतनी सोच में इतने परेशान क्यों हो। उसने बोला, कोई बात नहीं है, आप आराम से बैठो। कहती, नहीं मुझे बताओ, मैं इसका कोई ना कोई उपाय सोचती हूँ। उसने बताया कि देखो बेटी, अब आप जवान हो गए हो, जैसे पहले तो जैसे भी चलता था चल गया। अब सोच में पड़ा हूँ कि आपकी शादी करनी है, तो उसके लिए मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। उसने बोला, पिताजी अभी आप खाना वाना खाओ और सो जाओ, इसका मैं आपको कल बताऊंगी। उसने बोला ठीक है। लड़की ने एक कविता लिखी और सुबह उठे तो कहती है, पिताजी देखो हमारे जो देश के राजा हैं उनको कविता का बड़ा शौक है। वो बड़े बड़े लोग आते हैं और ब्राह्मण भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, कवि भी आते हैं। जो सब आते हैं वो उनको कविता सुनाते हैं, तो वो उनको कुछ धन दे देता है। तो वो कहता है कि बेटी मुझे तो कविता आती नहीं है, तो मैं कविता सुनाऊं कैसे। उसने बोला, पिताजी मैं आपको ये कागज़ के ऊपर लिख के दे रही हूँ, बस आप इसको पढ़ देना। तो उसने बोला तो ठीक है। वो राजा के पास जा रहा था, रास्ते में वो जो कागज़ के ऊपर लिखा हुआ था वो कविता याद करता रहा करता रहा करता रहा। जब सारे कविता सुना के जो वहाँ बैठे थे ब्राह्मण और जो भी थे बंदे, और वो जब कथा सुना बैठे, तो जब आखिर में वो राजा के पास गया, हाथ जोड़ के विनती की, महाराज मैंने भी एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। उन्होंने बोला, इजाज़त है, आप भी सुनाओ। उसने कविता सुनाई उनको, तो उसको उन्होंने 2 मोहरें सोने की दे दी। अब वो कविता सुना के आ गया। अब फिर उसने कविता क्या सुनाई, तुरंत दान महाकल्याण। अब दूसरे दिन फिर गया, फिर जाके उसने कथा सुनाई, तुरंत दान महाकल्याण। फिर तीसरे दिन फिर गया, फिर उसने सुनाया कि तुरंत दान महाकल्याण। अब जो बाकी ब्राह्मण बैठे थे, क्योंकि जो ब्राह्मण बैठे थे उन्होंने सोचा कि हम तो राजा को इतनी इतनी बढ़िया कविता सुनाते हैं, ये तो खाली एक ही ये सुना जाता है, तुरंत दान महाकल्याण, पर इसका मतलब नहीं पता होगा। उन्होंने राजा के पास गए, कहने लगे, राजा देखो ये जो ब्राह्मण आपके पास आता है ये आपको मूर्ख बना रहा है, मूर्ख बना के तो आपसे ये धन ले जाता है। आप इससे ये पूछो कि आपको ये क्या सुनाता है, तुरंत दान महाकल्याण।
इसको मतलब पूछो कि इसका मतलब क्या है। जब वो फिर गया तो राजा के पास फिर उसने वही सुनाया, तुरंत दान महाकल्याण। राजा ने बोला ये तो मैंने सुन लिया, तुरंत दान महाकल्याण, पर इसका मुझे मतलब बताओ कि इसका मतलब क्या है। अब उसको उसका मतलब तो पता नहीं था। अब वो कहने लगा कि मैं कल बताऊंगा। अब वो फिर घर पे गया तो बड़ा परेशान था, बेटी को कहने लगा कि भाई राजा ने तो अब इसका मतलब पूछ लिया है कि तुरंत दान महाकल्याण, इसका मतलब क्या है। वो कहती है कोई बात नहीं, आप अपना आराम करो, खाना वाना खाओ और सो जाओ, कल मैं इसका आपको बताऊंगी। उसने फिर उनको बताया कि राजा को जाके बोलना कि जब शाम को सारा परिवार खाना वाना खा ले, जब सोने लगो तो आप सोने से पहले अपना जो पार्क है, जो आपका बगीचा है, उसमें आप जाना। उसमें आपको 5 पार्षद मिलेंगे जिन्होंने पीले पीले कपड़े पहने होंगे और विमान लेके आएंगे खूब सजा धजा, तो वही आपको इसका जवाब देंगे। अब राजा के पास गया, फिर उसने यही बोला, तुरंत दान महाकल्याण। राजा बोलता है इसका मतलब। वो कहने लगे कि इसका मतलब आप शाम को जब खाना वाना सब खा ले तो आप रात को बगीचे में जाना, और बगीचे में जाके तो 5 पार्षद मिलेंगे, वो विमान लेके आएंगे, तो वही आपको इसका मतलब बताएंगे। राजा ने बोला ठीक है। जब रात पड़ी, सब ने खाना वाना परिवार ने खा लिया और राजा ने देखा कि अब सोने का टाइम हो गया है, राजा वहाँ पे चला गया अपने बगीचे में। जब वहाँ गया तो 5 पार्षद आए। अब उन्होंने विमान, राजा ने बोला मैं अपने मंत्री को भी साथ ले जाता हूँ। उस जब लेके गए तो वहाँ पे देखा कि पीला चोले पहने हुए 5 पार्षद आए हैं और फूलों से सजा हुआ बड़ा खूबसूरत विमान आया है। तो उन्होंने बोला भाई चलो, आपने आपने पूछा था तुरंत दान महाकल्याण, इसका मतलब आपको बताते हैं, चलो हमारे साथ। तो वो बोलने लगा कि मेरे मंत्री जो है इसको भी साथ ले लो। उसने बोला इसके अंदर आप अकेले ही जा सकते हैं, ये आपके लिए स्पेशल आया है, ये बाकी और इसके अंदर कोई नहीं बैठ सकता। उसने बोला भाई ठीक है, वो बैठ गए। अब वहाँ गए तो जाके ऊपर देखा उन्होंने कि बहुत हजारों बंदे जो है, सैकड़ों हजारों बंदे साफ सफाई कर रहे हैं और बहुत बढ़िया सा कर रहे हैं। कोई फूल लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई गद्दियाँ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो उसने पूछा भाई ये क्या चीज़ है। वो बोल रहे हैं कि एक नए स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि एक राजा है, वो अपने राज्य में सबके लिए सबको दान देता है और सबके लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, तो उसके लिए उसका पुण्य इतना इकट्ठा हो गया है कि ये उसके लिए सारा कुछ हो रहा है। उसने पूछा कि वो राजा कौन सा है। उसने अपना नाम बताया कि देखो कि ये राजा है। वो बोलता है वो तो मैं ही हूँ। तो वो बोलने लगे फिर आपके लिए ये सारी नया स्वर्ग का निर्माण हो रहा है, इतनी सजावटें हो रही है, इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ें बन रही हैं। वो जब उसने बोला ठीक है, अब वो फिर उसको नीचे ले आए अपना, वो तो फिर राज करने लगे। फिर राजा अगले दिन फिर गया, फिर उसने बताया, ब्राह्मण ने, तुर्त दान महाकल्याण। वो राजा ने उससे पूछा कि आप ये आपने लिखा है या किसी और ने लिखा है। उसने बताया कि देखो मेरी एक लड़की है, ये उसने मुझे लिख के बताया है। वो कहते हैं आपकी लक्ष्मी, तो फिर वो लड़की जो है वो तो लक्ष्मी का रूप हो गई, वो तो बड़ी अच्छी है, बड़ी उसकी तारीफ की। तो राजा ने कहा कि ऐसी औरत तो बड़ी कम मिल रही है, तो मैं आपकी लड़की के साथ शादी करूँगा। अब वो बड़ी सोच में पड़ गया। अब सोच में कुछ राजा था, कुछ बोल तो सकता नहीं था। घर पे आया, जब घर पे आ गए फिर सोच में बैठा था। फिर लड़की ने पूछा भाई ये राजा ने कहा है कि मैंने, ये किसने लिख के दिया। तो मैंने वो कहा कि मेरी लड़की ने लिख के दिया है। तो वो राजा तो बड़ी अपना वो कहने लगा कि वो तो लक्ष्मी है, देवी है, बहुत अच्छी औरत है, मैं तो उसके साथ शादी करूँगा। अब देखो राजे की उम्र है 60 साल की, अब लड़की की उम्र है 18 साल की। वो कहते हैं कैसे ये मेल होगा। फिर वो राजा है, क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण हैं, अब कैसे मेल खाएगा कि हम
उसके साथ शादी हो। ये तो न्याय वाली बात है। वो कहती है पिताजी आप कोई बात नहीं, आप ऐसे करो अभी खाना वाना खाओ और सो जाओ, सुबह मैं इसका आपको फिर बताऊंगी। जब सुबह फिर जाने लगा राजा के पास, उसने बताया कि अब राजा को बोलना कि खाना खाने के बाद फिर वो उसी पार्षद बगीचे में जा, वहाँ फिर 5 पार्षद आएंगे और अपना विमान लेके आएंगे, वो आपको इसका जवाब देंगे। फिर वहाँ पे गए। जब वो राजा को बड़ी उसकती थी कि भाई जाना है मुझे बहुत, तो जैसे ही रात को गया तो वहाँ पे 5 पार्षद तो आए, पर वो पीले चोले नहीं पहने हुए थे, वो रेगुलर कपड़ों में थे। और जहाज भी जो लाए वो भी कोई ख़ास नहीं सजा हुआ था। तो उसको बिठाया और बिठा के जब ऊपर लेके गए तो वहाँ देखा जो सैकड़ों हजारों जो सेवादार थे, जो नया स्वर्ग बना रहे थे, उसके लिए सजावटें कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, देखा कि चारों तरफ गड्ढे खोद रहे हैं, कहीं मांस फेंक रहे हैं, कहीं खून बह रहा है, कहीं हड्डियां फेंक रहे हैं, कहीं वो गरम गरम तेल के बने हुए तालाब बने हुए हैं, कोई कुछ बना हुआ है। तो उसने बोला कि भाई ये क्या बात है, पहले तो मैं आया था तो ऐसे था बात। कहता है राजा, उस राजा ने गलत अपने मन के अंदर सोच लिया कि वो ब्राह्मण की लड़की के साथ शादी करूँगा। वो 18 साल की है, वो 60 साल का है, राजा क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है। तो वो कहने लगा जी वो तो मैं ही हूँ। कहने लगे फिर ये आपके लिए ही होगा, ये नरक तैयार हो रहा है, ये जो नरक है ये आप ही के लिए तैयार हो रहा है। वो कहने लगा भाई मैं तो नरक में नहीं जाना चाहता। वो कहता भैया अब जो तुमने मन में विचार बनाया है, जो तुमने गलत सोचा है, जो गलत किया है, इसकी तो अब आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो आपका स्वर्ग खत्म हो गया, अब आपका नरक तैयार हो रहा है। और जब आपने ऐसा करने से फिर जब ये नरक तैयार हो जाएगा फिर राजा को ऊपर लाया जाएगा। जब आदमी किसी के लिए बुरा सोचता है, बुरा करता है, तो उसकी उम्र भी कम हो जाती है। तो उसने बोला कि बस ये 2-4 दिन में तैयार हो जाएगा। तो राजा की उम्र भी कम हो गई है, तो राजा को लाना है। वो कहता है राजा तो मैं हूँ। उसने कहा भाई जल्दी से नीचे चलो। नीचे गया तो फिर वो ब्राह्मण आया, तो ब्राह्मण से माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा मैं आपकी लड़की से मिलना चाहता हूँ। तो वो फिर गया। राजा ने कहा मैं चलता हूँ आपके घर पे। राजा उस ब्राह्मण के घर पे गया और उस लड़की से जाके माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि आप लक्ष्मी का रूप हैं, आप देवी हैं, तो आप मुझे माफ़ कर दो। उसे बहुत पश्चाताप करने लगा। तो लड़की ने बताया कि देखो जब अगर आपसे गलती से बुरा हो भी गया, सोच भी लिया, तो उसका पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर राजा ने कहा कि देखो मैं आपसे शादी नहीं करूंगा, मैंने अपने आप के बारे में गलत विचार किया, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत माफ़ी मांगता हूँ। पश्चाताप करने लगा। तो फिर राजा ने उस ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण, तू अपनी लड़की का कोई अपने ब्राह्मण परिवार के अंदर कोई अच्छा लड़का देख के इसकी शादी कर दो। तो फिर उसने जब लड़का ढूंढा तो उस राजा ने उस लड़की का बड़े धूमधाम से शादी करवाई और उसका हो गया। तो उसका पश्चाताप हो गया, उसके लिए फिर स्वर्ग हो गया। तो इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि हमेशा 3 बातें याद रखो। ये जो मनुष्य शरीर आपको बड़ी मुश्किल से मिला है, ये बार बार नहीं मिलने वाला। इससे जो मकसद के लिए आप आए हो, मकसद पूरा करो। संसार के अंदर आए हो तो सबके लिए अच्छा सोचो और अच्छा करो, और किसी के लिए बुरा नहीं सोचना और ना ही बुरा करना है। जो बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं उनकी एज भी कम हो जाती है, उम्र कम हो जाती है, और उनको संसार के कष्ट भी बहुत मिलते हैं। जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, उनको संसार के सुख भी बहुत मिलते हैं। और तीसरा उन्होंने बोला कि नाम जपना है, क्योंकि नाम ही सबसे बड़ी चीज़ है। ये नाम नहीं आपका कल्याण करना है, और नाम नहीं अपना ये जो मनुष्य शरीर मिला ही नाम जपने के लिए, तो नाम जप के अपने जीवन का कल्याण करना है। संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके
हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार के अंदर विश्वास के साथ ये 5 नियमों का भी पालन हो जाएगा, वो परिवार के अंदर हमेशा खुशियां ही खुशियां रहेंगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, संसार के सारे सुख मिलेंगे और अपना तंदुरुस्त रहेंगे, जहाँ जाएंगे उनको इज्जत मान मिलेगा। तो देखो इतना संत महापुरुष हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है हम उनके हुक्म माने, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें। संत महापुरुष फरमाते हैं 24 घंटे में से कम भी 2 घंटे हर इंसान को भजन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अगर आप ज़्यादा करो तो बहुत अच्छा है, अगर ज़्यादा नहीं हो सकता 2 घंटे तो बहुत ज़रूरी है। अगर 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल में करो, क्योंकि भजन का कोई स्थान और कोई समय नहीं होता। ये ज़्यादा से ज़्यादा भजन जितना करोगे ये आपके लिए लाभदायक है। संत महापुरुषों ने तो कृपा कर दी, जैसे बादल होते हैं, बादल बारिश तो कर देते हैं, वो तो ये सोचते ही नहीं कि बादल की कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ क्या है। जो फसल के ऊपर पड़ जाता है तो वहाँ फसल उग जाती है, जो गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं, कई जगह ऐसे ही कीचड़ ही हो जाता है। तो इसलिए संत महापुरुष तो सभी के ऊपर अपार कृपा कर रहे हैं। जो उसको उनके हुक्म में चलते हैं, बनाए हुए नियमों का पालन कर देते हैं, वो उनके हुक्म को मान के अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं, संसार के भी सुख भोगते हैं और परलोक के भी सुख भोगते हैं, क्योंकि उनके लिए तो परलोक के रास्ते भी खुले पड़े हैं। जब आखिरी समय आता है तो संत महापुरुष आपको अपने रूप दिखाकर, आपका हाथ पकड़कर आपको सचखंड में ले जाते हैं, क्योंकि जाना तो पक्का है, ऐसा तो है नहीं कि जाना नहीं है। इंसान तो सोचता है कि देखो वो सामने वाला गया, मैंने तो जाना नहीं है। इसका जाने का भी कोई वक्त नहीं है, कब किस वक्त बुलावा आ जाए और हम चले जाए। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपना भजन करना है और अपने अंदर आनंद लेना है, अपना सुख भोगने हैं, संसार के भी परलोक के भी। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाना है। किसी को बुरा नहीं कहना, बुरा नहीं सुनना, सबके लिए अच्छा बोलो, जुबान से बोलो तो ऐसे हो जैसे मिठास निकल रही है, और सबके लिए अच्छा सोचो। जैसे ऐसे करोगे तो जीवन का पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा, आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।